नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शरण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। ऐसे सीरीज का पहला दिन बड़ा अच्छा रहा, मजा आया देखने में। लग रहा था हाँ ऐसे सीरीज ही रही थी, दोनों टीमें बड़ा जोर लगा रही थी। दोस्तों पहले ही दिन ही 19 विकेट गिरते हैं पर्थ में। एक दो चीज बड़ी देखने लायक थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी दर्शक। क्या दर्शक आए थे! लगभग दो तीन मंजिल स्टेडियम, पूरा स्टेडियम नीचे से ऊपर तक भरा रखा था। हर जगह इंग्लैंड के भी कई फैन थे, वो ऑस्ट्रेलियन तो थे ही थे। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा होगा, T20 का फाइनल। दर्शक लावालाव भरे हुए थे। मैच भी उसी प्रकार का हुआ। बड़ा अच्छा मैच हुआ। पहले खेलने अफ्रीका आई। इंग्लैंड ने टॉस जीता और स्वयं बैटिंग का फैसला किया। 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 129 रन 9 विकेट पर। यानी कि अभी भी 49 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से। ये एक दिन की कहानी थी दोस्तों। लेकिन जब खेलने के लिए इंग्लैंड आई, जैसा इंग्लैंड खेलते हैं वो हकीकत में वैसा ही खेल रहे थे, लेकिन शुरू से ही स्टार्क हावी हो गए इंग्लैंड पर। और ताबड़तोड़ वो तो पहले ओवर से विकेट लेना उन्होंने शुरू किया, और जब जब जो जो स्पेल में वो खेलने आए उन्होंने 7 विकेट निकाले। ऐसे वैसे विकेट नहीं थे दोस्तों, उन्होंने रन भी केवल मात्र 54 रन दिए। 54 रन दे के 7 विकेट लिए। बोलैंड बोलैंड की चर्चा बस करना पड़ेगी। सब बोलैंड इसलिए फेमस है कि उनका एक फेमस टिप्पा है। उसी जगह वो बॉल पटकते हैं, और जब तक पटकते रहते हैं जब तक बल्लेबाज इरिटेट होकर कोई उल्टा सीधा शॉट नहीं खेले। और जैसा ही वो उल्टा सीधा शॉट भी खेलते हैं तुरंत विकेट मिल जाता है। तो इंग्लिश बल्लेबाज इस बात को समझ गए थे कि किस तरीके से पोलैंड पे हावी होना। पोलैंड को शुरू से ही ठुकाई उनके ऊपर निगाह थी। जैसे वो आते थे हर बल्लेबाज उनको निकल निकल के मार रहा था। परिणाम यह हुआ कि साहब पोलैंड ने 10 ओवर में 62 रन दिए, और स्टार्क ने 12 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट लिए। एक नए बॉलर उनके और आए थे जिन्होंने डेब्यू किया, डागेट करके कुछ थे। उन्होंने भी 2 विकेट लिए। वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उनकी अधिकांश बॉलिंग बाउंसर थी। बाउंसर पर उन्हें जो विकेट मिले वो भी बाउंसर पे ही मिले। दोस्तों अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो जो बेसबॉल वो खेलते हैं वो हकीकत में आज भी उन्होंने भले ही 172 रन बनाए हो, लेकिन खेले बेसबॉल से। आप इससे अंदाजा लगाओ कि इंग्लैंड ने 32 ओवर में 172 रन बनाए, लगभग 5.5 की रन रेट से। अच्छी खेल रही थी, अच्छा चल रहा था मैच, देखने में मजा आ रहा था। लग रहा था कि ऐसे चल रही है, कि ऐसे को लोग इतना इंतजार क्यों करते हैं, ऐसे की इतनी चर्चा क्यों होती है, इतना मैच उसको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले दोनों क्यों देती है। वो आज देखने में लगा अच्छा कंपटीशन रहता है, दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी दम लगाते हैं। और स्टार्क क्यों है, आज उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया। दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इंग्लैंड ने जब 172 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया हावी थी उन पे, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी बढ़त बना लेगी। लेकिन जो पलटवार फिर इंग्लैंड ने किया है वो देखने योग्य था। इंग्लैंड की ऐसी घातक बॉलिंग कभी कभार ही होती हो, पिछले 5-10 साल से तो ऐसी नहीं दिखाई दी। मतलब एक भी बॉलर इंग्लैंड का आप देखो, चाहे उनके कोई भी बॉलर हो इंग्लैंड के, जोरफा आर्चर, एटिंगसन, वुड, कार्स, स्ट्रोक, सब एक से एक भयंकर। स्ट्रोक बेन स्टोक को 5 विकेट अवश्य मिले हैं, लेकिन आप सबसे खतरनाक बॉलिंग की बात करें तो एटिंगसन फेंक रहे थे। उनकी बॉल समझ में नहीं आ रही थी। वो एक ओवर में 1 रन भी नहीं दे रहे थे, 5 ओवर में 3-4 रन थे उनके। और इतने डिफेंसिव खेले ऑस्ट्रेलिया वाले, इतने डिफेंसिव कि ऑस्ट्रेलिया से तो ऐसी उम्मीद ही नहीं करते कि ऑस्ट्रेलिया भी इस तरीके की बैटिंग कर सकती है। 5वें ओवर में जाके पहला रन लिपटा, आप अंदाज लगाओ। और एक विकेट गिरा था, जी नहीं कि विकेट भी 3-4 गिर गए हों। स्मिथ खेल रहे थे एकदम। इतने दबाव में ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए शायद ही कभी देखा गया, और वही परिणाम स्वरूप वही हुआ। इतना अधिक उन्होंने दबाव ले लिया कि एक भी बॉलर को टारगेट नहीं किया। हर बॉलर एकदम ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा कोई खतरनाक बॉलर ही नहीं हुआ। चाहे वो आर्चर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे एटिंगसन हो, चाहे कार्स हो। कार्स ने भी 2 विकेट लिए 10 ओवर में।
और 5 विकेट, और बेन स्टोक्स तो लास्ट में आए, तब उन्होंने 6 ओवर फेंके और 5 विकेट ले गए। यानी जो दबाव इन बॉलरों ने बनाया था उस पूरे दबाव का फायदा बेन स्टोक्स को मिला। हालांकि बेन स्टोक्स बॉलर भी अच्छे हैं, लेकिन वुड, कार्स, एटिंगसन और आर्चर बहुत टॉप की बॉलिंग कर रहे थे। आर्चर ने तो शुरू में 2 विकेट ले ली, जो दबाव उन्होंने ही बनाया। लेकिन अगर अपन देखें मुख्य चीज, तो मुख्य उसमें यही थी कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्वयं को दबाव में स्वयं खुद लाए। उनकी यार बल्लेबाजी देखो आप, बेदरोल तो शुरू में ही 0 पे आउट हो गए। लाबूसन 41 बॉल पे 9 रन, स्टीव स्मिथ 49 बॉल पे 17 रन, हेड 35 बॉल पे 21 रन, ट्रेविस हेड 35 बॉल पे 21 रन बनाए। जे 21 रन भी भाग्य भरोसे थे, वो तो हर बॉल पे ऐसा लग रहा था अब आउट हो अब आउट हो, ना बॉल, ना उछाल समझ में आ रही थी बॉल की, ना लेंथ समझ में आ रही थी, ना स्विंग ना सीम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बिल्कुल ही गैर अनुभवी बल्लेबाज उतार दी हो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस लपेट रहे थे। बल्ले पे आ नहीं रही थी, कभी स्टंप के बगल से निकल जाती थी, कोई कैच थोड़ी दूर गिर जाती थी। यानी कुल मिला के एकदम 0 नंबर का खेल हेड का रहा है। भले ही उन्होंने 21 रन बनाए हो, लेकिन वो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहे थे कि वो ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी तरीके से उनके सब बल्लेबाज हैं, केवल एक एलेक्स कैरी है, उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, 26 बॉलों पे 26 रन बनाए, और इन्हीं 26 के परिणाम स्वरूप ही आप मान लो कि 123 रन तक पहुंची है ऑस्ट्रेलिया, वरना 100 रन के अंदर ही वो पूरी ऑल आउट हो जाती। क्योंकि ये जो रन बने हैं स्टीव स्मिथ के, ट्रेविस हेड के, लबुशेन के 9, 17, 23, जो रन बने नहीं है, जो तो उन्होंने बॉलें खाई हैं 40, 50, तो वो अपने आप बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज की तरफ से, किसी भी बल्लेबाज की तरफ से रन बनाने का बिल्कुल भी प्रयास ही नहीं किए गए, और वही परिणाम रहा। ये तो मैच था दोस्तों। एक बात और, आज एक दिन में 19 विकेट गिरते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया चाहे इनके पूर्व खिलाड़ी, इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा था कि पिच खराब है, पिच बनानी नहीं आई, मैच खराब हो गया, मैच में मजा नहीं आया, एक दिन में 19 विकेट गिर गए, ऐसी कहीं चर्चा नहीं। बल्कि वो चर्चा अच्छी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई, बहुत अच्छी बॉलिंग की गई, बहुत अच्छा ग्राउंड था, बहुत अच्छी पिच थी। और यही अगर 19 विकेट कहीं इंडिया में गिरे होते या कोई भी एशियन टीम में, तो यही इंग्लिश मीडिया है कहती कि पिच नहीं बना पाते, ऐसी पिच बना दी, मैच में मजा नहीं आया, एक दिन में 19 विकेट गिर गए। यानी इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश खिलाड़ियों का यह दोहरा चरित्र हमेशा से ही देखने को मिला है। उनके यहाँ जब ऐसे विकेट गिरते हैं तो वो चीजें अच्छी हो जाती हैं, सही हो जाती। वही काम अगर कोई एशियन कंट्री में हो तो उनको भारी कष्ट पड़ता है, तरह तरह की बातें करती है, जबरदस्ती की कमियां निकालते हैं। ये बात देखने योग्य थी दोस्तों। यह बात तो सही है, चाहे भले 19 विकेट गिरे हो चाहे कुछ हो, लेकिन मैच में देखने में मजा आ रहा था, विशेष रूप से बॉलिंग देखने में। और जब ऐसे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन दबाव में खेलते हैं या डर के खेलते हैं, वो देखने में और मजा आता है। इंग्लैंड के भी रन 172 कम बने, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से कोई भी दबाव में नहीं खेला, ना ऐसा लग रहा था कि वो डर के खेल रहे हैं। वो रन बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पे जितने रन बने उसने उतने बनाए। कोई ऐसा नहीं खेले, 5.5 की रन रेट से उन्होंने रन बनाए। वही बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो 3.25 के रन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खेल के बिल्कुल विरुद्ध है। कुल मिला के अच्छा दिन रहा, इंटरेस्टिंग मैच हुआ आज का दिन रहा। और अभी भी यही नहीं कहा जा सकता कि 19 विकेट गिरने के बाद भी कि मैच किस तरफ जाएगा, कौन मैच जीतेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गिर के उठने में बहुत महारत हासिल रखती है। ऐसी ऐसी मैच, ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब पूर्ण हार हो, वहां भी ऑस्ट्रेलिया बैकफायर करती है, यानी कि वापसी बहुत जोरदार ऑस्ट्रेलिया की होती है। आज के मैच को देखते हुए इंग्लैंड का पल्ला भारी है, हालांकि एक विकेट बचा है, लेकिन अभी भी 49 रन से पीछे है। एक विकेट कल सुबह ही जल्दी गिर जाएगा तो अपने 30-40 रन की बढ़त इंग्लैंड को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग मैच है, देखते हैं आगे कब होता है, क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।